दोस्तों आज हम बात करेंगे डाइजेशन सिस्टम के बारे में। पाचन तंत्र, पाचन क्रिया, डाइजेशन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत सारे नाम हैं। अब देखिए क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं वो पचता है, अंदर एक प्रोसेस चलता है, उसी को कहते हैं पाचन क्रिया। अब हम जब खाना शुरू करते हैं, यानी हम जब एक निवाला मुंह में रखते हैं, तभी हमारा पाचन शुरू हो जाता है। मुंह के अंदर 32 दांत होते हैं। इसके अलावा हमारे मुंह में ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड, 3 तरह की होती हैं वैसे ये। अब ये लार का क्या काम है, देखिए मैं आपके सामने अगर कोई आपकी फेवरेट डिश का नाम लूँ, जैसे मैं कह सकता हूँ साउथ इंडियन, डोसा, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, गुलाब जामुन, काजू कतली, तो आपके मुंह में शायद पानी आ जाएगा। वो पानी क्यों आ रहा है? क्योंकि ये ग्लैंड काम कर रही है, ये ग्रंथि काम कर रही है। ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड का मतलब होता है एक मशीन लगी है हमारे अंदर, शरीर में, मुंह के अंदर, यानी वो कोई ना कोई केमिकल, कोई ना कोई हार्मोन, कोई ना कोई लिक्विड निकालती रहती है। उसका काम यही होता है, ग्लैंड उसी को कहते हैं। अब देखिए ये हमारा पूरा सिस्टम होता है, दिस इज डाइजेशन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो क्या होता है, जैसे ही आपने खाना शुरू किया, ये जो लार है ये बनना शुरू हो जाती है। अब ये लार जो है ये क्या करती है, क्या काम करती है? ये खाने को चिकना बनाती है, सबसे पहला काम, लुब्रिकेंट। हाँ, उसके बाद ये क्या करेगी, ये हमारे खाने में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, हालांकि हम उनको आँखों से नहीं देख सकते, तो उन बैक्टीरियाज को ये मारने का काम करती है, उनको वहीं मुंह के अंदर ख़त्म कर देगी ये लार। तीसरा जो काम है वो है स्टार्च का पाचन करेगी, यानी हमारे खाने में जो स्टार्च होता है उसको पचा देती है ये। हालांकि सलाइवा में हमारी जो लार होती है उसमें एक एंजाइम पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? टॉयलिन एंजाइम। एक और भी एंजाइम होता है, दिस इज माल्टोज एंजाइम। तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं? स्टार्च को पचा देते हैं। अब जैसे आपने खाना दांतों से चबाया, चबाने के बाद धीरे 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 वो बड़े टुकड़ों से छोटे 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 टुकड़ों में टूट गया। अब होता क्या है, आजकल लोग बीमार क्यों हो रहे हैं? आजकल लोगों में बीमारियां क्यों आ रही हैं? क्यों उनका वज़न बढ़ रहा है? क्यों उनको फैटी लीवर हो रहा है? क्यों कॉन्स्टिपेशन होता है? क्योंकि हम दांतों का काम आंतों से करते हैं, हम चबा के नहीं खाते हैं। अगर आप सही से चबा के खाने लगो तो क्या होगा, आपके भोजन के छोटे 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 जो पार्टिकल्स हैं वो आराम से डाइजेस्ट हो जाते हैं। जब आप उसको बिना चबाए खाते हो तो सारा प्रेशर हमारे आंतों पे आता है, लीवर पे आता है और समस्या शुरू होती है। खैर, अब यहाँ आपके मुंह में वो एक पेस्ट बन गया, आपने जो खाना खाया टुकड़ा तोड़ा, अब धीरे धीरे वो आपके ईसोफेगस में जाएगा। यानी कि ये जो पाइप है ऑरेंज कलर का आपको दिखाई दे रहा है, छाती के बीच में होता है, गले में से होते हुए आता है नीचे, तो ईसोफेगस मतलब फूड पाइप। हालांकि ये जो फूड पाइप है बस इसका इतना काम होता है कि खाने को ऊपर से नीचे ले आया। हालांकि इसमें कुछ कांटे भी लगे होते हैं अंदर। वो कांटे किस लिए होते हैं, यानी हम जब खाने को ऊपर से नीचे को डालेंगे तो आराम से चला जाएगा, लेकिन जब हम नीचे से ऊपर, यदि हम अगर झुक जाएं या शीर्षासन लगा लें तो क्या ऐसा होता है कि सारा खाना हमारा बाहर आ जाए, या हमारा जो हमने जो पानी पिया है वो बाहर आ जाए? ऐसा होता है कभी? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अंदर एक लॉकिंग सिस्टम लगा हुआ है इस पाइप में, इसोफेगस में, यानी फूड पाइप में। खैर, अब आपने खाना खाया, लार उसमें मिक्स हो गई, ठीक है, उसके बाद अब फूड पाइप में वो खाना चला गया। देन वो खाना कहाँ जाता है? आपका आपका जो भोजन है वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा आपके स्टमक में। देखो ये जो थैला आपको दिखाई दे रहा है ऑरेंज ऑरेंज कलर का, यही क्या होता है? ये स्टमक होता है, यानी पेट होता है। देखो बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि हमारा जो पेट होता है वो चारों तरफ, यानी पूरा का पूरा पेट होता है। नहीं, आपका ये पेट आपके लेफ्ट साइड में होता है, ध्यान रखिएगा। आपका जो स्टमक है यानी पेट है, आमाशय है, वो आपके लेफ्ट साइड में है, बाईं तरफ है, और दाईं तरफ आपका लीवर होता है। ये आपको याद रखना है, राइट साइड आपका लीवर होता है। लीवर ये अलग टाइप का है, अभी इसके बारे में बताएंगे। तो अब आपने जो खाना खाया था वो आपके पेट में चला गया, यहाँ यानी इस बैग में चला गया। ये एक तरह का बैग होता है, बैग। और बैग कैसा होता है? ये स्ट्रेचेबल होता है, यानी कि ये जल्दी से बड़ा भी हो जाएगा और सिकुड़ के छोटा भी हो जाएगा। जैसे हम फ्लेक्सिबल
स्ट्रेचेबल कपड़े पहनते हैं, तो ऐसे ही ये एक थैला होता है। इसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है, लिक्विड, एक पानी पानी जैसा एक तरह का तेज़ाब भरा रहता है, अगर हम ऐसा कहें। एक तेज़ाब होता है, एसिड होता है, दैट इज़ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके अंदर पड़ा रहता है हमेशा। ये लगभग 80% लिक्विड से यानी एसिड से भरा हुआ रहता है। अब इसका क्या काम होता है? एसिड तो पड़ा है, लेकिन हमारा पेट जलता क्यों नहीं है? क्योंकि इसके आसपास की जो ये स्टमक है, इसके आसपास की जो दीवारें हैं ना, बड़ी मजबूत हैं तो वो मसल्स की बनी हुई, हैं तो वो मांसपेशियों की बनी हुई, लेकिन बहुत मजबूत होती हैं। अब आपका जो खाना है, आपने जो खाया, वो इस थैले में भर जाएगा, स्टमक में भर जाएगा। स्टमक में जैसे ही वो भरेगा तो यहाँ पे ना एक काम शुरू हो जाता है, यानी इसकी पिटाई शुरू हो जाती है, आप ऐसा समझ लो। यानी जैसे हम आटे को गूँथते हैं, उसमें ऐसे मुक्के मारते हैं, ऐसा समझ लो आप। जैसे इसकी पिटाई होती है, इसको बार बार मथा जाता है, पीटा जाता है, ऊपर से नीचे इसको पटका जाता है। यानी वो जो भोजन है, वो जो खाना है, वो एक पेस्ट बन जाता है, एक बारीक पतला पेस्ट बन जाता है। और ये पेस्ट क्यों बनता है? ताकि वो पेस्ट आपकी आंतों में से होके जा सके, क्योंकि अभी इसको आगे भी जाना है। अब एसिड क्या काम करता है? एसिड जो बड़े बड़े टुकड़े भोजन के हैं, उनको और ज़्यादा बारीक करने के लिए, और ज़्यादा पतला बनाने के लिए, जलाने के लिए काम करता है। यानी एसिड आपके खाने को पचाता है। अगर ये एसिड हमारे पेट में ना हो तो हमारा खाना शायद 2 साल भी नहीं पचेगा। ये एसिड इतना ख़तरनाक होता है, अगर इस एसिड को किसी के ऊपर डाल दिया जाए तो इंसान जल जाएगा, इतना ख़तरनाक एसिड होता है। अब ये भोजन, हमने जो खाना खाया, वो हमारे स्टमक से, हमारे पेट से आगे बढ़ेगा। अभी एक इसका फ्रेंड यानी एक इसका दोस्त और है। वो कौन है? वो है लीवर। यानी हमारा जो पेट होता है, उसका एक फ्रेंड होता है, उसका एक दोस्त होता है, वो होता है लीवर। ये चॉकलेट कलर की शेप का होता है, लगभग 1.5 किलो के आसपास इसका वज़न होता है। और लीवर का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा योगदान है इसका। हमारे बॉडी में लगभग 500 तरह के केमिकल बनाता है लीवर। पूरे दिन में, एक दिन में लगभग 500 तरह के केमिकल बनाता है, ताकि हमारे भोजन को पचाया जा सके, खाने को हम पचा सकें, इसके लिए। अब लीवर का क्या काम होता है? लीवर बाइल जूस बनाता है, बाइल जूस, पित्त रस बनाता है, पित्त रस। यानी ये जो चिकनाई होती है, वसा होती है, उसको पचाएगा। और इसका एक काम और होता है, जो लीवर होता है, हम जो चीज़ खाते हैं, जिस तरह की चीज़ हम खाते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, उसी से रिलेटेड केमिकल बना के देता है। किसको? पेट को। पेट कौन है? हमारा आमाशय, ये गोल गोल थैला जो होता है, ये इधर ये जो चॉकलेट कलर का दिखाई दे रहा है ना, तिकोने शेप का, ये हमारा लीवर होता है। तो अभी ये क्या करेगा? मान लीजिए आपने मैं उदाहरण दे रहा हूँ ऐसे ही, अगर आपने आज दाल रोटी खाई है, तो आपका लीवर दाल रोटी को पचाने वाला केमिकल बना के देगा पेट को। अगर आपने आज फ्रूट्स खाए हैं, तो आपका लीवर फ्रूट्स खाने वाले केमिकल बना देगा। अगर आपने दूध पिया है, तो आपका लीवर पेट को वो दूध को पचाने वाले केमिकल उधार देगा। और इसमें एक पाइप जुड़ा होता है, यानी लीवर से पेट में एक पाइप जुड़ा हुआ होता है, जिसके ज़रिए ये केमिकल लीवर में से होकर पेट को जाता है। ये हेल्प करता है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो लीवर का काम तो खैर इतना ही होता है। और एक छोटी सी बात और अगर देखा जाए, तो लीवर हमारे शरीर का जहर, पॉइज़न पीने का काम करता है। लीवर, यदि किसी इंसान को जहर दे दिया जाए, और सबसे पहले जो खराब होगा वो होगा उसका लीवर, क्योंकि लीवर ही सबसे ज़्यादा गंदी चीज़ें, ख़राब चीज़ें, टॉक्सिन्स, गंदगी को खींचता है, एब्जॉर्ब करता है। तो लीवर इतना काम कर लेगा। लीवर के अंदर एक, ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये ब्लू ब्लू कलर का, ग्रीन ग्रीन कलर की एक बैलून टाइप स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो बैलून टाइप स्ट्रक्चर होता है, ये होता है गॉल ब्लेडर, यानी पित्त की थैली। आपने बहुत बार सुना होगा कि उनकी पित्त की थैली निकाल दी डॉक्टर ने ऑपरेशन करके। एक्चुअली क्या होता है, इसमें पथरी हो जाती है, और इसमें अगर पथरी हो गई,
स्टोन हो गया तो उसका कोई इलाज नहीं है, उसको फिर पित्त की थैली को ही ऑपरेट करके बाहर निकालना पड़ता है। तो ये जो पित्त की थैली होती है इसमें क्या होता है, पित्त भरा हुआ रहता है। पित्त मतलब एक एक एसिड होता है, ये भी एक तरह का। इसका जो मेन काम होता है वो क्या होता है, ये चिकनाई को पचाने का काम करता है। आप अपने आसपास उदाहरण आपने शायद देखे होंगे, जिन लोगों को पित्त की थैली नहीं होती वो लोग चिकनाई नहीं खाते हैं, घी नहीं खाएंगे, तेल नहीं खाएंगे, इस तरह की चीज़ें वो नहीं खाते हैं। अब इसकी एक और इसका फ्रेंड होता है जो हेल्प करता है, दैट इज पैंक्रियाज। देखो ये लिखा है ना PANCREAS, पैंक्रियाज। ये थोड़ा इसमें इतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। एक पत्ती जैसा स्ट्रक्चर होता है, देखो ग्रीन कलर का, इसमें एक रेड, जिसमें एक ब्लू ब्लू कलर की धारी दिखाई दे रही है। तो एक पैंक्रियाज भी हमारे शरीर में होता है, दैट इज अग्नाशय। इसका नाम क्या होता है, अग्नाशय। यानी इसका क्या काम है, ये हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है। हालांकि जो हमारा लीवर है वो भी एक ग्रंथि ही होता है। और मैंने ऊपर बताया था कि हमारे जो ग्रंथियां होती हैं इनमें से कोई ना कोई हार्मोन, कोई ना कोई केमिकल, कोई ना कोई लिक्विड रिलीज होता रहता है। तो जो पैंक्रियाज है उसका जो मेन काम होता है वो होता है एक इंसुलिन बनाने का। यानी ये कई तरह के हार्मोन बनाता है वैसे तो, पर मुख्यतः ये इंसुलिन बनाता है। आपने देखा होगा शायद, जिन लोगों को हाई डायबिटीज़ होती है, शुगर होती है, दवाइयों से जब काम नहीं चलता तो वो इंसान के पेट में इंजेक्शन से इंसुलिन चढ़ाया जाता है। इंसुलिन पेट में ही क्यों चढ़ाया जाता है, क्योंकि पैंक्रियाज पेट के बीच में होता है इसीलिए। तो ये इंसुलिन जो है हमारे शरीर में, ये शुगर ग्लूकोज को कंट्रोल करने का काम करता है। अगर मैं छोटा सा एक उदाहरण दूं, मोटा मोटी बात, बेसिक सी बात समझाने के लिए, मान लीजिए आपके बॉडी को, उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं, वैसे ही आपके बॉडी को यदि 100 ग्राम 100 ग्राम शुगर चाहिए, यानी चीनी चाहिए, या हम कह सकते हैं ग्लूकोज चाहिए दिन में, पूरे दिन में 100 ml, लेकिन आपने यदि 500 ml शुगर खा ली, यानी चीनी खा ली, या फिर मिठाई आपने खा ली, तो अब क्या होगा, हमारा शरीर सिर्फ 100 ml को रख लेगा और बाकी जो 400 ml है वो शरीर से बाहर निकल जाएगा। ये काम कौन कर रहा है, इंसुलिन करता है। इंसुलिन यानी ये पैंक्रियाज करता है। ये पीछे पत्ती जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो। अब कई बार जब शुगर, किसी को डायबिटीज़ हो जाती है तो ये इंसुलिन बनना बंद हो जाता है शरीर में, पैंक्रियाज में। तो जिसकी वजह से क्या होगा, मान लीजिए हमारे शरीर को 100 ml मिठाई चाहिए, चीनी चाहिए, लेकिन अब क्या हुआ, हमने लगभग 500 ml खा लिया, पी लिया, तो अब 500 का 500 ml हमारे ब्लड में घूमने लगेगा, हमारे खून में घूमने लगेगा। और जैसे ही ये घूमेगा तो हमारा ब्लड लेवल बढ़ जाएगा खून में। तो यही होता है शुगर की बीमारी, इसी को कहते हैं डायबिटीज़। तो ये सब डिपेंड करता है हमारे पैंक्रियाज के ऊपर। अब इसके बाद क्या होगा, अब हमारे पेट की हेल्प किसने किसने करी, एक तो लीवर ने करी और पैंक्रियाज ने हमारे पेट की हेल्प की। देन वो जो खाना है, वो जो भोजन है, वो हमारी छोटी आंत में जाएगा। देखो छोटी आंत होती है बीच में, जो ये ऑरेंज वाली दिखाई दे रही है आपको, ये ऑरेंज कलर की जो होती है, ये होती है क्या, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। वैसे ये देखा जाए तो लंबी होती है साइज़ में, लेकिन इसको फिर भी छोटी बोलते हैं। और ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है आपको यहाँ, ये उल्टा यू जैसा स्ट्रक्चर, ये होता है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। ये चौड़ी होती है बहुत, ये चौड़ी ज़्यादा होती है और छोटी होती है। तो अब क्या होगा, वो जो खाना है एक पेस्ट बन चुका है, वो पेस्ट बनने के बाद वो खाना आपके आंतों में जाता है, आंतों के अंदर। आंतें कैसी होती हैं, यानी छोटी आंत में जाएगा तो जैसे पाइप होता है, गोल 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 गोल, इतना पतला, इतना बारीक पेस्ट हमारे छोटी आंत में पहुंचता है धीरे धीरे करके। अब ये आंतें क्या काम करती हैं, जो इंटेस्टाइन है उनका काम होता है क्या, उनका काम होता है फैलना और सिकुड़ना। आपने शायद कभी केंचुआ देखा है, केंचुआ, अगर आप कहीं कोई गांव के बैकग्राउंड से हैं तो केंचुए को देखना आप, केंचुआ कैसे करता है, अपने शरीर को थोड़ा आगे पुश करेगा, फिर वो पीछे आएगा, यानी एक रिफ्लेक्स एक्शन पैदा करता है केंचुआ। तो ऐसा ही काम हमारी आंतें भी करती हैं।
तो हमारी आंतों में वो खाना ऐसे दौड़ता रहता है, धीरे धीरे सरकता रहता है और कई घंटों में वो आंतों के पहले सिरे से लेके दूसरे यानी आखिरी सिरे तक जाएगा। अब इस छोटी आंत का, ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है छोटी आंत, इसका जो मुख्य काम होता है वो होता है खाने में से पाचक रसों को खींच के एब्जॉर्ब कर लेना और खून में मिला देना। यानी हम अगर कहें, जब कोई मम्मी कहती है ना कि मेरे बेटे को खाया पिया नहीं लगता है, तो इसका मतलब है उस बच्चे की छोटी आंत में प्रॉब्लम है, यानी उस बच्चे की छोटी आंत ठीक से काम नहीं कर रही है। यदि छोटी आंत ठीक से काम करेगी तो शरीर को खाया पिया लगेगा। तो इतना होने के बाद जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, छोटी आंत उसको खींच लेती है और खून में मिला देती है। देन वो जो वेस्ट बचता है, जो जिसमें से पानी खिंच चुका है, अभी थोड़ा वो एक ऐसा वेस्ट हो चुका है सेमी सॉलिड, वो अब कहाँ जाएगा? इस ग्रीन वाली आंत में जाएगा, यानी इस बड़ी आंत में पहुँचेगा। अब जैसे ही वो बड़ी आंत में पहुँचेगा, बड़ी आंत में जाने के बाद इस आंत में भी क्या होगा? ऐसे ही फैलना और सिकुड़ना चलता रहता है। अब वो सरक सरक के आगे बढ़ता जाएगा और ये जो आंत है ये उसमें से पानी को बिल्कुल खींच के, बिल्कुल एब्जॉर्ब करके अलग कर देगी और सिर्फ सॉलिड जो वेस्ट है वो धीरे धीरे सरकते हुए कहाँ जाएगा? वो यहाँ देखो, इसको बोलते हैं रेक्टम, यानी एनस पार्ट के ऊपर का जो भाग होता है अंदर की तरफ, दैट इज़ रेक्टम। यहाँ एक थैला सा होता है, वहाँ जाके स्टोर होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है और फिर एनस के थ्रू बाहर। यानी ये हमारा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। शुरू से लेकर आखिर तक आपने इसके प्रोसेस को समझा। मैं एक वीडियो और भी बनाऊंगा जो एक डिटेल्ड वीडियो होगी। अभी फ़िलहाल एक बेसिक नॉलेज के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। सो थैंक यू, नमस्ते।